हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं परावर्तन टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूं और आज हम बात करेंगे दर्पण की। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है, आज हमें दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। तो पहले ये देखते हैं कि दर्पण कितने टाइप का होता है। देखो, सबसे पहले कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इसके बाद कौन सा होता है? गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। अब इसके बाद होता है बेलनाकार दर्पण। कौन सा? बेलनाकार दर्पण। अब इसके बाद क्या होता है? परवलयाकार दर्पण। कौन सा? परवलयाकार दर्पण। अब ये चार टाइप मैंने बता दिया, और टाइप के होते हैं। ठीक है, बस चार मैंने आपको बता दिया है। अब ये गोली दर्पण जो होता है, ये आगे चल करके दो पार्टों में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। एक को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ध्यान रखना, दर्पण हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे समतल दर्पण, गोली दर्पण, बेलनाकार दर्पण और परवलयाकार दर्पण। और गोली दर्पण आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। अब ये दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अब एक एक के बारे में हम इसमें क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलिए हम इस टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। और अब हेडिंग डालिए आप, दर्पण। अब हेडिंग डालिए क्या? दर्पण। देखिए, दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले कांच की एक पारदर्शी प्लेट ले लो। कौन कैसी प्लेट लेनी है? कांच की। कैसी हो? पारदर्शी हो। तो जब पारदर्शी कांच की प्लेट लोगे तो उसकी दो सतह होगी, एक इधर और आर पार दिखेगा। ठीक। अब एक सतह पर आप पॉलिश करो। एक सतह पे आप क्या कर दो? पॉलिश कर दो। पॉलिश करने का मतलब होता है कि पहले उस सतह पर पारे का लेप लगाओ। ठीक। उसके बाद जो लोहे का चूड़ होता है ऑक्साइड का, उसको लगा दो। ठीक। फिर थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख दो। तो उसके बाद जब उसे लेकर के आओगे तो वो मिरर बन जाएगी, दर्पण। उसमें आप अपना फेस क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को, जो दर्पण बनाने की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को रजतित करना बोलते हैं। कौन सा? रजतित करना बोलते हैं, कलई करना बोलते हैं, पॉलिश करना बोलते हैं, पॉलिश करना बोलते हैं, पेंट करना बोलते हैं। ये इतना आप ध्यान रखना। जब किसी दर्पण पर इसकी दो सतह होती है, एक ये, एक ये। किसी एक सतह पर पहले क्या लगा दो? पारा लगा दो या चांदी का लेप लगा दो। फिर इस पे लोहे की ऑक्साइड का चूड़ लगा दो। जब ऐसे लगा करके छोड़ दोगे, ये सतह क्या हो जाएगी? पॉलिश हो जाएगी। और फिर पीछे वाली बची रहेगी। ठीक। और परावर्तन हम पॉलिश वाली सतह से नहीं करते हैं। जो अगली सतह बनती रहती है उसे बोलते हैं, ये हमारी कौन सी सतह हो गई? पॉलिश सतह। कौन सी हो गई? पॉलिश सतह। तो जो अगली सतह बची है, जैसे मान लो ये है। ठीक। अब आपने इस पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो ये वाला बच गया। तो ये तो पेंट हो गया, ये बचा है, तो परावर्तन किधर होगा? इस वाली सतह से होगा। तो पॉलिश वाली सतह से नहीं। इसे कौन सी सतह बोलेंगे? पॉलिश सतह बोलेंगे। और अगले वाले को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। कौन सा? परावर्तक सतह। और इस पूरे प्रोसेस को, दर्पण बनाने को क्या बोलते हैं? कलई करना या पॉलिश करना, रजतित करना। ठीक है, इन सारी चीजों को बोलते हैं। तो हम पॉलिश करना वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब हेडिंग डालिए दर्पण। तो आपको समझ में आ गया ना दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, दर्पण की प्रक्रिया को वो क्या बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा हेडिंग पड़ेगा दर्पण। दर्पण में बच्चों मैंने क्या कहा? आपको क्या करना है कि कांच की एक पारदर्शी प्लेट लेकर उसकी एक सतह पे पॉलिश कर दो। ठीक। आप यहाँ पे लिखेंगे कांच की पारदर्शी प्लेट की एक सतह पर, एक सतह पर पॉलिश करने से, पॉलिश करने से वह दर्पण बन जाती है, वह दर्पण बन जाती। क्लियर है? वही चीज लिखा है ना। अब यहां से देखो, दूसरा हमारा पड़ता है समांतर, सॉरी सॉरी, समतल दर्पण। अब देखो, ये दर्पण बनाना हमने सीख लिया ना।
तो जैसी सतह चुनोगे वैसे नाम रख दो। अगर सतह समतल चुन करके यही काम कर दिए तो समतल दर्पण, अगर गोली सतह चुन करके ये वाला काम कर दिए तो गोली दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होगा? कांच की पारदर्शी प्लेट की एक सतह पर पॉलिश करने से दर्पण बन जाती है। तो अब हम कांच की पारदर्शी प्लेट तो लेंगे, लेकिन कैसे प्लेट लेंगे? समतल प्लेट लेंगे। कैसी प्लेट लेंगे? समतल प्लेट लेंगे। तो आप यहां से लिखोगे कांच की समतल पारदर्शी समतल पारदर्शी प्लेट की एक सतह पर की एक सतह पर एक सतह पर पॉलिश कर देने से वह समतल दर्पण बन जाती है। वह समतल दर्पण बन जाती है। कौन सा दर्पण बन जाती है? समतल दर्पण बन जाती है। अब जिस तरह हम पेंट किए हैं, मैंने कहा था मान लो ये हमारा एक सतह है, ये हमारा क्या है? एक पारदर्शी कांच की प्लेट है। हमने इस सतह पे पॉलिश कर दी। तो जिस सतह पे पॉलिश कर देते हैं उस वाली सतह पर ऐसे लाइन से खींच देते हैं ताकि ये वाली सतह क्या है? पॉलिश। तो इसको कौन से बोलेंगे? पॉलिश तल। कौन सा बोलेंगे? पॉलिश तल बोलेंगे। फिर अगला जो चिकना बचा है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? परावर्तक तल। और किस तल से परावर्तन होता है? सरपेंट वाले से तो होता नहीं है, किससे होता है? परावर्तक तल से होता है। ठीक है, अब हमारा कौन सा दर्पण चलने वाला है बच्चा? गोली दर्पण। ठीक, इतना हो गया। अब हम आगे बात करेंगे गोली दर्पण। कौन सी? गोली दर्पण। अब मेरी बात सुनिए, इसमें क्या होता है? देखो, कांच का एक खोखला गोला ले लो। कैसा गोला होना चाहिए? कांच का खोखला और पारदर्शी। ठीक है, कांच का खोखला पारदर्शी गोला ले लो। इसको काट लो, इसको दो पार्ट में कट कर दो। अब कहाँ से कट करना है? जरूरी नहीं कि बीचों बीच से कट करें, आप कहीं से भी कट करो, बस दो पार्ट करना है। इसको मैंने कट कर दिया। जब मैंने इसको कट कर दिया तो ऐसे कटोरी नुमा ये क्या होने लगेगा? देखने लगता है। जैसे आप क्रिकेट की बॉल होती है ना, जब वो फट जाती है तो ऐसे कटोरी नुमा दिखती है, वैसे जब कांच का खोखला गोला होगा जब उसे काटोगे तो ऐसे दिखेगा। अब इसमें एक सतह ये हो गई उठी वाली, एक सतह होगी दबी वाली। इस वाले में भी एक उठा है, एक क्या है? दबा है। तो आप क्या करोगे? किसी एक में उठे वाले पे पॉलिश कर दो ऐसे, और एक में दबे वाले पे पॉलिश कर दो। ठीक, एक में उठे पे पॉलिश कर दो, एक में दबे पे पॉलिश कर दो। एक का नाम उत्तल हो जाता है, दूसरे का नाम क्या होता है? अवतल हो जाता है। तो जिसमें उठे वाले तल पे पॉलिश किए हो इसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण, और जिसमें दबे वाले पे पॉलिश किए हो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गोली दर्पण। तो क्या करोगे? गोली दर्पण में क्या लिखोगे? कांच के जब कांच के पारदर्शी खोखले गोले खोखले गोले की एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है तो वह गोली दर्पण बन जाती है। तो वह क्या बन जाती है? गोली दर्पण बन जाती है। क्लियर है? कौन सा दर्पण बन जाती है? गोली दर्पण बन जाती है। जब कांच के पारदर्शी खोखले गोले की एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो वह गोली दर्पण बन जाती है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है। यह कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम क्या रखा है उसके घर वालों ने? अवतल दर्पण। दूसरे का क्या नाम रखा है? उत्तल दर्पण। तो पहला वाला कौन सा होता है? अवतल। ए भैया पहला वाला नहीं, आप चाहे जिसका नाम पहले रख दो। अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अब यहाँ से आप ध्यान रखना कि जिसमें दबे सतह पे एक सतह उठी एक सतह दबी, जिसमें उठे सतह पे पॉलिश करोगे फिर दबा पर खाली रह जाएगा तो हो जाएगा अवतल, और जिसमें दबे सतह पे पॉलिश करोगे और उठा वाला खाली रह जाएगा वो कौन सा होगा? उत्तल। चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं अपना कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण पहले लिखो चाहे अवतल लिखो, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हमारा ये कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो।
ये कांच का गोला हो गया ना। खोखला गोला लेना है, ठोस जिसको भरतू बोलते हैं वो नहीं लेना है, ठीक है, इमेज खराब हो जाएगा। अब ये इसमें एक सतह दबी एक सतह उठी है, तो हम इसमें जो पॉलिश कर देंगे, किस वाली सतह पे कर देंगे, इस वाले, इस वाले सतह पे क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉलिश तल। कौन सा हो जाएगा, पॉलिश तल। और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, परावर्तक तल। कौन सा तल, परावर्तक तल। अब जब सुबह उठ के भूत वाली शक्ल देखते हो तो किधर देखते हो, जिधर चिकना उधर देखते हो, जिधर पेंट किया है सर पेंट वाले की तरफ देखते हैं। कहाँ से चित्र बनेगा, दिख नहीं पाएगा कितने हीरो दिख रहे हो। हाँ, तो कोई भी वस्तु किधर रखेंगे, इस साइड रखेंगे तो उसका इमेज क्या होगा, बनेगा। आप देखो ध्यान से, आप लिख सकते हो वह गोली दर्पण जिसमें उभरे सतह पे पॉलिश की रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसमें जिसमें उभरे सतह पर, उभरे सतह पर पॉलिश की जाती है, की जाती है, अवतल दर्पण कहलाती है, अवतल दर्पण कहलाती है, ठीक है। वह गोली दर्पण जिसमें उभरे सतह पर पॉलिश की जाती है अवतल दर्पण कहलाती है। ये वाला आप क्या करोगे, फिगर बना लोगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कौन सा दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया हमारा, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब सेम इसी प्रकार से हेडिंग डालिए आप, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है सर, ऐसे हो गया, हम इस साइड पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। हम इस साइड पे क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। ये वाली हमारी सतह कौन सी हो गई, पॉलिश तल। कौन से तल हो गया, पॉलिश तल हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया, परावर्तक तल। कौन सा हो गया, परावर्तक तल। अब इसमें क्या करेंगे, वह गोली दर्पण जिसमें दबे तल पर क्या होता है, पॉलिश की गई होती है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ हो जाएगा वह गोली दर्पण, वह वह गोली दर्पण जिसमें दबे तल पर, दबे तल पर तल पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है, वह उत्तल दर्पण कहलाती है, वह उत्तल दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तल दर्पण कहलाती है, ओके। अब देखो इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, तो चाहे पॉलिश के हिसाब से लिखो चाहे परावर्तक तल से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वह गोली दर्पण जिसमें दबे तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तक तल क्या करेगा, परावर्तन करेगा। वह गोली दर्पण जिसमें दबे तल से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाती है। वह गोली दर्पण जिसमें उभरे तल से परावर्तन होता है क्या कहलाती है, उत्तल दर्पण कहलाती है। अब आपकी मर्जी, चाहे इसके इस तल के हिसाब से लिखो चाहे इस तल से, चाहे आप ऐसे लिखो, वह गोली दर्पण जिसमें उभरे तल पे पॉलिश की गई होती है, उभरे पृष्ठ पर क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। या इधर से लिखो, वह गोली दर्पण जिसमें दबे तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसमें दबे तल पे पॉलिश की गई होती है, उत्तल दर्पण। या ऐसे लिखो, वह गोली दर्पण जिसमें उभरे तल से परावर्तन होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। कितना हो गया, चलिए अब इसको आगे रखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा बहुत हम नोट करके लिखते हैं, थोड़ा बहुत क्या करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे भाई। अब यहाँ से आप नोट में लिखिए, सबसे पहले सबसे पहला नोट कि प्रकाश सदैव किधर से डालेंगे, बाईं ओर से। प्रकाश सदैव किधर से डालेंगे, बाईं ओर से। ये कभी गलत ना हो, ये कभी गलत ना हो। प्रकाश सदैव कहाँ से डालेंगे, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डालेंगे। कहाँ से, बाईं ओर से डालेंगे, बाईं ओर से डालेंगे। ये लाइन हमेशा सत्य होनी चाहिए, ये लाइन हमेशा सत्य होनी चाहिए। एक मिनट भाई, मार्कर चेंज कर लो। सॉरी, थोड़े टाइम के लिए। प्रकाश सदैव बाईं ओर से डोलनी चाहिए। अब मेरी बात समझो, ये हमारा पहला नोट हो गया, ये हमारा दूसरा नोट हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा नोट हो गया। इसमें ध्यान से रखना, जब हम कोई दर्पण लेते हैं, ध्यान से देखो, एक ऐसे लिया, हाँ, एक ऐसे लिया, और हमने क्या किया,
इस वाले पे पॉलिश कर दिया, इस वाले पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, किस वाले पे, उठे वाले पे। क्लियर है। अब फिर हमने क्या लिया, एक बार फिर इस टाइप का लिया, फिर हमने किधर पॉलिश कर दिया, उठे वाले पे, किधर पॉलिश कर दिया, उठे वाले पे। ऐसे मेरी बात ध्यान से समझ। फिर सेम यही कहानी मैंने इधर की कि एक बार ऐसे लिया और हमने किस पर पॉलिश कर दिया, दबे तल पर, किस पर कर दिया, दबे तल पर। और एक बार हमने फिर से एक मिरर लिया, ऐसे हमने किस तल पे पॉलिश कर दिया, दबे तल। ऐसे। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आपको क्या लिखा गया, जब उठे तल पे पॉलिश करो, उठे तल पे पॉलिश करो, उठे तल पे पॉलिश करो, इसका नाम क्या होता है, अवतल। क्या दोनों अवतल दर्पण दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये लाइन कह रहा है प्रकाश बाईं ओर से डालो, तो जब प्रकाश बाईं ओर से डालोगे ऐसे, ऐसे, तो सर ये तो परावर्तक सतह की ओर पड़ रहा है, चिकनी सतह की ओर, लेकिन ये तो पिंट वाले की ओर पड़ जा रहा है ना। ये वाला फिगर हमें नहीं चॉइस करना है, हमें ये वाला करना है। सेम इसी प्रकार से जब दबे तल पे पॉलिश करो तो ये भी दबा है, ये भी दबा है, इसका मतलब ये दोनों कौन से दर्पण होंगे, उत्तल दर्पण। कौन से होंगे, उत्तल दर्पण। क्लियर है। तो उत्तल दर्पण है। अब ये वाला देखो, प्रकाश बाईं ओर से डालेंगे, जब बाईं ओर से डालोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें तो पॉलिश तल पे प्रकाश पड़ रहा है जो कि सही नहीं है, इसमें परावर्तक सतह की ओर प्रकाश पड़ रहा है, ये वाला क्या है, सही है। ये नियम भाई कहीं से गया नहीं है ना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, हाँ, अब खेत में पता लगा सिंचाई हुई है, गेंद जाएगा तो कौन मारेगा बार बार, तो आप वहाँ अपने से नियम बना लेते हो कि खेत में गए आउट ना। वैसे ये साइंटिस्ट लोगों ने अपने से बनाया, ठीक है। क्यों बनाया है, इसका आगे चल के थोड़ा सा मैं बात करूंगा, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको ना बनाते तो थोड़ी सी दिक्कत थी हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए एक रूल बना दिया कि बाईं ओर डालेंगे, और क्या बोलते हैं, जो बाईं ओर प्रकाश डालोगे, ठीक, तो जो परावर्तक सतह जिसमें मिलेगी वही वाला दर्पण बनाना है। तो इसमें मिला नहीं, 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 जब भी अब आपसे कहेगा आप अवतल दर्पण बनाओ तो आप तुरंत ये डालोगे, क्योंकि बाईं ओर कौन सी सतह होनी चाहिए, परावर्तक सतह। ठीक है। अब प्रकाश हमेशा इस वाले तल पे पड़े, पेंट वाले पे नहीं। अब जब आपसे उत्तल कहेगा तो आप ये वाला बनाओगे, ओके, ये बनाओगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में आप इतना ध्यान रखना है कि जब भी मैं कहूँ आप इसे छापोगे। आगे चलो भाई, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा पढ़ना है तीसरा, सतह को देख करके बताओ कौन सी क्या सतह होती है। चलो थर्ड वाले पॉइंट में हमें क्या बताना है, सतह बतानी है। तो थर्ड वाला, मिनट भाई, अब हमें क्या बतानी है, सतह बतानी है। थर्ड वाले में हमें पृष्ठ बताना है। अगर हमारा समतल है, अगर समतल है तो इसे क्या बोलेंगे, समतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, समतल पृष्ठ बोलेंगे। अगर उभरा है, अगर उभरी कोई सतह है, उभरी सतह है, इसे क्या बोलेंगे, उत्तल पृष्ठ बोलेंगे। अगर दबी सतह है, अगर दबी सतह है तो इसे कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, अवतल पृष्ठ। ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, जैसे ये हमारा क्या है, समतल है, ये हमें समतल है, तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, समतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, समतल पृष्ठ। अब जैसे ये बना दिया, ऐसे बना दिया ना, तो मेरी बात ध्यान समझना, ये वाला क्या है, दबा है, ये कौन सा है, दबा है। ये वाला कौन सा है, उभरा है। तो मैंने कहा उभरे वाले को क्या बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ। क्या, कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, उत्तल पृष्ठ। और दबे वाले को कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, अवतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, अवतल पृष्ठ। क्या इतनी बात समझ में आई, दबा है तो अवतल, उभरा है तो उत्तल, और प्लेन है तो कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, समतल। चलिए अब एक और करके आपको बताते हैं। चलो, अब जैसे भैया हमारा ये पार्ट है,
ठीक है। अब ये जो हमारा है, ध्यान से मेरी बात समझो, ये जो है हमारा है, ये पृष्ठ कैसा दिख रहा है सर? ऊपर से पूरा प्लेन दिख रहा है ना, ये कौन हमारा हो गया? समतल। देखो ऊपर से अगर इधर से देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है सर? उठा उठा दिखेगा। जब उठा उठा दिखेगा ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल। अब इस वाले में देखो ये कैसा है? दबा है। अगर ये दबा है तो दबे वाले को क्या बोलते हैं? और अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी पृष्ठ होगा वो कौन सा होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने हाथ ऐसे कर दिया ऐसे, तो ये वाला दबा है तो कौन सा पृष्ठ? अवतल। ये वाला उठा है तो कौन सा पृष्ठ हो जाएगा? उत्तल। ठीक, इतना आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट चौथा वाला पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट देखते हैं? चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में हमें क्या समझना है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे चल के काम में है। चलो अब ये हमारा होता है चौथे वाले पॉइंट में, ध्यान रखना भैया, वक्र क्या होता है। देखो पहला नंबर हमें क्या बात करनी है? वक्र। कौन सी बात करनी है? वक्र की। ठीक है, वक्र क्या चीज होती है, ध्यान से मेरी बात समझिए। ये हमारा पूरा गोला है, ये हमारा पूरा क्या है? गोला है। अगर इसी गोले को ऐसे काट के थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वक्र। अब वक्रता क्या होती है? ये तो वक्र हो गया। अब वक्रता क्या चीज होती है? वक्रता का मतलब होता है झुकाव। वक्रता का मतलब क्या होता है? झुकाव। ध्यान से मेरी बात समझो, जैसे ये देखो, ये, और उसके बाद ये देखो, ये तो ये क्या है? ज्यादा झुका है। ये क्या है? ज्यादा झुका है। और ये क्या है? कम झुका है। क्या है? कम झुका है। ज्यादा झुका है तो इसका मतलब वक्रता क्या है? ज्यादा है। वक्रता क्या है? ज्यादा है। और कम झुका है तो इसका मतलब वक्रता क्या है? कम है। इतनी बात समझ में आई? अगर पूरा गोला बना है, आपको गोला या वृत्त बोलते हैं, उसमें से थोड़ा पार्ट ले लो तो उसी को क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ठीक है। अब कोई चीज बहुत जस्ट टर्निंग हो गई है, हाँ, जैसे मान के चलो कि ये, और कोई चीज ऐसे है, इसका मतलब ये ज्यादा घूमा है ना, तो वक्रता इसकी क्या है? ज्यादा है। इसकी वक्रता क्या है? कम है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से समझिए फिर से बात को। अब ये क्या होता है सर? इसकी वक्रता क्या है? ज्यादा है। वक्रता क्या है? ज्यादा है। जब वक्रता ज्यादा होगा तो गोला कैसा होगा? छोटा होगा। गोला छोटा होगा। गोला कैसा होगा? छोटा होगा। इसकी वक्रता, वक्रता का मतलब झुकाव, इसकी वक्रता क्या है? कम है। जब इसकी वक्रता कम है तो इसका गोला क्या होगा? बड़ा होगा। इसका गोला क्या होगा? बड़ा होगा। आपको इतना याद रखना। ठीक है, इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। आपको 7-8 परिभाषाएं पढ़नी है, जल्दी जल्दी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से इमेज वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।